हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज़ पीके शर्मा। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ रेलवे ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान के 11,000 प्रश्नों का संग्रह जो पिछले 33 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आगे आने वाले जितने भी आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे, आज जो भी आगे अन्य रेलवे के एग्ज़ाम है जैसे एलपी का है, आरपीएफ का है, एनटीपीसी का है, इन सब के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं साइंस के और हमेशा आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे पिछले भी वीडियो जा चुके हैं, जो लोग इनसे लाभ लेना चाहते हैं वो जा कर के देख सकते हैं। और आगे दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला है दोस्तों, ये आरआरबी गोरखपुर टेक्नीशियन परीक्षा 1996 में पूछा गया है, जो इसका पहला क्वेश्चन था, हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघट नाभिक क्या होता है? ये प्लूटोनियम का होता है। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक को क्या कहा जाता है? रजत आयोडीन। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? क्लोरोफिल। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? केशिका जल। केशिका जल जो होती है यही पौधों को प्राप्त होती है जिससे वो अपना विकास करते हैं, इसीलिए केशिका जल जो होती है पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगला है, वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? क्लोन। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का जो वेग होता है वो प्रकाश के बराबर होता है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से अगला वीडियो मिलता रहे और जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगला है हमारा आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछा गया है जूनियर क्लर्क परीक्षा 1995 में, पीतल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है पीतल के बारे में, तो इसको पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। ये जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। अगला है, गति प्रेरक यानी पेसमेकर किससे संबंधित होता है? तो पेसमेकर हृदय में, और ये जो पेसमेकर होता है ये हृदय की गति को शुरू करने के लिए लगाया जाता है। इसका काम होता है हार्ट बीट को शुरू करना। अगला है, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? इस्पात में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला आरआरबी मालदा गुड्सगार्ड परीक्षा 1995 में पूछा गया है, मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कितना होता है? 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। दोस्तों, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसी तरह से ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी पूछता है, जो आपको लोगों को पता है 120/80 उसका होता है, और ये ब्लड शुगर है जो 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? दोस्तों, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला है, जोड़ों में मूत्राल्म क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट। अगर जोड़ों में मूत्राल्म क्रिस्टल जमा होने पर गाउट रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों, आरआरबी गुवाहाटी टेंस क्लर्क 1995 में पूछा हुआ, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस दोस्तों सबसे तेजी से बढ़ता है। अगला है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होती है? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी है। अगला है, प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होती है किससे प्राप्त की जाती है? इसी को घुमा करके पूछता है दोस्तों कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है या किससे बनाया जाता है? तो वो कवक से बनाया जाता है। अगला है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? आयोडीन। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? इंफ्रारेड किरणें।
डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है जो स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा आरआरबी कोलकाता में कॉमर्शियल क्लर्क परीक्षा 1995 में रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? यानी अगर जिस व्यक्ति का रुधिर यानी ब्लड ग्रुप बी है वो किसे डोनेट कर सकता है, किसे अपना ब्लड दे सकता है? तो वो बी और ए बी को दे सकता है। बी वाला केवल बी को ही दे सकता है, लेकिन ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, तो बी वाला ए बी को भी दे सकता है। इसीलिए बी और ए बी दोनों आंसर बनेंगे। अगला है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? भूमंडलीय 500 पुरस्कार जो दिया जाता है ये औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा चूहों को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट किया गया है, एसएससी में भी आया है, इवन यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि चूहे को मारने का जो विष होती है, जो चूहा मारने की जो दवा रखी जाती है घरों में, वो मूल रूप से जिंक फास्फाइड होता है। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? ये थोरियम का। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केशिका क्रिया किसका परिणाम है? सतही तनाव का। अगला है दोस्तों हमारा आरआरबी मेजर ट्रैफिक अप्रेंटिस परीक्षा 1995 में पूछा गया हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? ये मानसिक कोशिकाएं। जो मस्तिष्क कोशिका होती है वो दोबारा विकास नहीं करती हैं। तो यह क्वेश्चन पूछने का यही है इसका कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, यानी दोबारा विकास करने की शक्ति सबसे कम होती है, ये मस्तिष्क की जो कोशिका होती है उसमें। अल्फा अल्फा किस प्रकार के किस का नाम है? अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? अल्फा अल्फा जो होती है एक प्रकार की ये घास होती है, यानी एक फसल है ये। अगला है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण जो होता है अधिवृक्क जो किडनी होती है वो करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को एस्ट्रोफिजिक्स में फिजिक्स के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? ये जो लाख प्राप्त किया जाता है ये कीड़े के स्राव, जो कीड़े होते हैं उन्हीं से हल्का हल्का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही ये होता है लाख। अगला है नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? नमी जो होता है वो हाइग्रोमीटर से किया जाता है। अगला है दोस्तों आरआरबी बंगलौर टिकट कलेक्टर 1995 में प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में। कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? विटामिन के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा होता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये कई बार पीसीएस में एसएससी में सब में पूछ चुका है। तो लाल नीला हरा, ये तीनों रंग जो होते हैं लाल नीला हरा, ये जो होता है ये प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं रंगों को मिलाकर के अन्य रंग बनाए जाते हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये 1967 से 268 यानी 1967-68, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में 1966 भी लिखा रहता है। तो अगर 67-68 नहीं दिया है, 1966 यानी 1966 दिया हुआ है, तो वो भी सही आंसर होगा। अगला है हमारा ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये ओजोन परत का जो अवक्षय होता है यानी जो क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। कैथोड किरणें जो होती हैं वो प्रोटॉन की धारा होती हैं। अगला खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन का
अंश अधिकतम होता है। ये कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सोयाबीन में होती है। अगला हमारा, गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जाती है या मापी जाती है? वो सोनार के माध्यम से चमगादड़ों में पाया जाता है। चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तंत्र होता है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव निकालती हैं, जिसके माध्यम से वो अपना रास्ता ढूंढ पाती हैं। अगला है, फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोकेमिकल सेल में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है, आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया सुपरवाइजर वाले में 1995, सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भाषा में पकाने का सोडा यानी खाना बनाने वाला सोडा कहा जाता है, जो खाने में प्रयोग होता है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? ये दोस्तों ये गलत आंसर दिया गया है। ये अवरक्त नहीं होता है, ये अल्ट्रावायलेट होती है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनका होता है ये। पराबैंगनी किरण जो होती है, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो होती है, ये अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। अगला है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? इसका कारण होता है जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। अगला, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? टंगस्टन, इसका कारण है कि टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहां एकत्र हो जाती है। अगला है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हीमोग्लोबिन मुख्यतः प्रोटीन ही होती है जो ब्लड में पाई जाती है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली जो होती है ये जैव प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैव पदार्थों के संकलन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है जैव पदार्थों के संकलन में। अगला है दोस्तों, एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? ये इनमें एड्स, गलसुआ और पोलियो ये तीनों जो होते हैं ये वायरस से, विषाणु से होने वाले रोग हैं, यही इनमें समानता है। कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होती है यही प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलती है। अगला, हम मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम होता है? अरक्तता। इसी अरक्तता को एनीमिया भी बोला जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में लोहे की कमी हो जाती है उसे एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया रोग या अरक्तता। ठीक है दोस्तों, हम जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर हम इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।